हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करते हैं रिलेटेड टू लेंस। तो देखो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब देखने से पहले सबसे पहले आप डायग्राम को समझो। देखो ये मैंने इधर क्या दो सर्कल लगाए हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये कौन सा लेंस बन गया, कन्वेक्स लेंस बन गया, जो मैंने डार्क पोर्शन किया है। और यहाँ पर भी दो सर्कल लगे हुए हैं, इधर पेज की कमी थी थोड़ा, इधर बन गया है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर हमने बनाया कनकेव लेंस। कनकेव लेंस आपको पता है किस तरीके से दो सेपरेट सेपरेट बनाने हैं आपने सर्कल्स, ठीक है, और वहाँ पर इस तरीके से लाइन मीट करवानी है। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा इसका आपके पास, कनकेव लेंस का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, जैसे दो क्या हैं, ये स्फीयर हैं आपके पास, ठीक है। तो दो ये स्फीयर हैं, इनमें आपने इसका सेंटर होगा कुछ ये बनेगा, इसको आपने बोल दिया C1 और इसको आपने बोल दिया C2। सेम यहाँ पर भी ये C1 बन गया हमारे पास, और ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास, C2 बन जाएगा यहाँ पर, क्लियर। और ये वाला था C1, ठीक है, समझ गए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है हमारे पास, जो स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास उनके सेंटर, समझ रहे हो। तो लिखा हुआ ना, द सेंटर्स ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस फ्रॉम विच द लेंस इज फॉर्म्ड। जो सेंटर है हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस की, जिनमें से कि लेंस फॉर्म्ड हुआ है, इन्हीं सरफेसेस में तो लेंस फॉर्म्ड हुए हैं ना, तो इनके सेंटर स्फीयर्स के, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। उसके बाद करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हमारे पास, इनमें से जो लाइन पास करेंगी एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो कैसे, ये C1 C2 है, इनको मिला दिया हमने, ये बोल रहा है द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंड ऑन बोथ साइड। एक्सटेंड कर दो, इधर से भी एक्सटेंड कर दिया हमने और ये इधर से भी एक्सटेंड कर दिया, और नाम क्या दे दिया इसको मैंने, x डैश इधर, और ये वाला x हो गया, तो x और x डैश, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी। क्या इतनी बात क्लियर है नहीं है? सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसमें कनकेव में भी इसको मीट कराओ पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है, जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको एक्सटेंड कर दो इस तरीके से, ठीक है, इधर ये x डैश हो जाएगी और ये x हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? उसके बाद बात करते हैं थर्ड, ऑप्टिकल सेंटर की। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है लेंस का। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या, देखो जैसे ये है हमारे पास लेंस, तो या नहीं, इसको मैं यहाँ C लिख देता हूँ, ये D लिख देता हूँ, ऐसे यहाँ पर भी ये मैं C लिख देता हूँ और D लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाला, क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जो होगा पॉइंट, वो आपके पास क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ज्योमेट्रिकल पॉइंट कैसे बनेगा, देखो इस C और D को ऐसे मीट कराएं अगर हम, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। सेम यहाँ पर भी इसके यहाँ C और D के पॉइंट से ऐसे हम ज्वाइन कराएं, तो ये वाला जो पॉइंट बना इसके बिल्कुल सेंटर पे क्या बना, ऑप्टिकल सेंटर। तो यही लिख रखा है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हमने O से रिप्रेजेंट किया है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो द रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स। देखो रेडियाई क्यों लिख रहा है, क्योंकि दो रेडियस होंगी, इसलिए दो के लिए हम यूज़ कर रहे हैं रेडियाई। ऑफ विच द लेंस सरफेस फॉर्म्ड, तो जो स्फीयर्स की जो रेडियाई है जिनमें से लेंस फॉर्म्ड हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स। तो यहाँ से सिंपल सा, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, तो कैसे बनाए इसको बताओ जरा जल्दी से। तो ये वाली R1 हो जाएगी, देखो यहाँ C1 से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ तक, ठीक है ना। इस पूरे स्फीयर की रेडियाई क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये R1 हो गई। और इस वाले स्फीयर की रेडियाई क्या होगी, C2 से लेके यहाँ तक, समझ रहे हो। तो अगर मैं दोबारा से बनाना चाहूँ इसमें, ये वाला पॉइंट हो गया किसका, R2 का, और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो गया है, R1 का पॉइंट। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आपके पास, ठीक है, R1 एंड R2। उसके बाद बात करते हैं हम अपर्चर की। अपर्चर क्या होगा, देखो द पार्ट ऑफ द लेंस फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज नोन एज अपर्चर। क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द लेंस। देखो देखो जैसे लेंस का ये पार्ट है, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ आपके लिए, जैसे ये हमने बनाया लेंस, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जैसे ये रहे आई आपके पास पैरेलल, ठीक है, तो ये फोकस में से निकलेगी इस तरीके से। तो ये क्या है, इसका रिफ्लेक्ट, जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है ना, जहाँ रिफ्रैक्ट होती हैं रेज, यहाँ भी हो सकती है, इसके इतने पार्ट पे भी हो सकती है या नहीं, ये इसमें से निकलेगी इस तरीके से। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, ये क्या होता है आपके पास, अपर्चर। तो ये बोल रहा है कि द पार्ट ऑफ द लेंस फ्रॉम विच द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। यहाँ से भी हो सकती है, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है, जहाँ जहाँ रिफ्रैक्शन हो सकती है, मतलब जितना बड़ा लेंस है ये, उतना क्या होगा, ये अपर्चर हम इसको बोल देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है, रिफ्रैक्टिंग पार्ट हो गया इसका। तो ये चीज़ क्या होता है, इसका ही साइज़ क्या है हमारे पास, अपर्चर होता है। तो इसको हमने बोला है COD, तो ये वाला COD, इतना क्या हो गया, ये अपर्चर हो गया, क्योंकि इतने पार्ट पे क्या होगा, रिफ्रैक्ट होंगी लाइट रेज। क्या इतनी बात क्लियर है?
बताओ। उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रिंसिपल फोकस की। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a lens where all the right rays traveling parallel to the principal axis actually converge or appear to converge। मतलब कैसे? जैसे देखो, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया आपके पास, ठीक है, ये किसका बनाया मैंने यहाँ पर? कन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, ठीक, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल फोकस। वेयर ऑल लाइट रेज ट्रैवलिंग, ऑल रेज ट्रैवलिंग पैरेलल है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। देखो जो रेज ट्रैवल कर रही हैं, जहाँ मैंने एरो लगाए हुए हैं ये, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज, ये एक्चुअली कन्वर्ज हो रही हैं। और अपीयर टू कन्वर्ज किस में होती हैं? ये हमारे पास कनकेव में होती हैं। देखो कैसे, इस तरीके से ये हमारे पास कनकेव लेंस बन जाएगा, ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लो। तो इसमें देखो क्या होता है, ये इस तरीके से जाएंगी रेज, ठीक, तो ये क्या करेंगी? डाइवर्ज करेंगी, तो ये बैक क्या करेंगी? अपीयर टू कन्वर्ज होंगी पीछे इस साइड वाले फोकस पे। समझ रहे हो इतनी बात? तो कनकेव में ये वाली फोकस यूज़ होने वाली है, कन्वेक्स में ये वाली फोकस यूज़ होने वाली है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, समझते हो इस चीज़ों को? ठीक है, कनकेव में लेफ़्ट साइड वाली फोकस यूज़ होगी और कन्वेक्स में राइट साइड वाली फोकस यूज़ होनी है, ठीक। इसी तरीके से हम इसमें और बना सकते हैं। देखो इस तरीके से ये गई यहाँ पर और ये इस तरीके से कन्वर्ज, यहाँ तो ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है, और अपीयर टू कन्वर्ज होगी किस पे? फोकस पे। इस तरीके से आप बहुत सारी बना सकते हो, यहाँ से भी बना दो। तो आप क्या किया करो, इसमें पहले इधर मीट करा दिया करो ताकि आपका डायग्राम बहुत अच्छा बन जाए इस तरीके से, ठीक है। इधर से भी ऐसे ही, ये इधर जानी है लेकिन सबसे पहले इधर अपीयर टू कन्वर्ज करा दो ताकि आपको बिल्कुल सही रेस पता चल जाए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाएंगी? तो ये तो थोड़ा नॉर्मल मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। आप बुक्स वगैरह में देखना, बहुत अच्छे से डायग्राम बने हुए हैं, तो उस तरीके से बनाने की कोशिश करना। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? ये क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? एक्चुअली कन्वर्ज, और जो कनकेव होता है इसमें क्या होता है? अपीयर टू कन्वर्ज। ये डाइवर्जिंग होता है और ये वाला कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्लियर होंगी ये सब चीज़ें तो, ठीक है। अब देखो फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ में क्या कह रहा है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो देखो प्रिंसिपल फोकस ये है और ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये क्या होता है? फोकल लेंथ। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, फोकस ये है और ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो ये क्या हो जाएगा इसके बीच का? फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो यही लिख रखा है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। इसको ही क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। तो छोटी छोटी टर्म्स हैं, कई बार 1 और 2 मार्क में ये पूछ लेते हैं किसी एक की डेफिनेशन, तो ये कर लेना अच्छे से। क्लियर है? आया समझ में? ओके जी, थैंक यू।